Hello everyone. In my last video, I have explained you how to write an application. And now in this video, I am going to tell you how to write a letter and what is a letter and how many types of letters are there. So let's start the video. The very first thing we should know is that what is a letter. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लेटर क्या होता है. So the answer to the question is a letter is a written message addressed to a person or organization who is at a certain distance. It means that letter क्या होता है, एक पत्र क्या होता है, एक written message यानी कि लिखित रूप से दिया हुआ संदेश होता है जिसमें हम किसी पर्सन को किसी इंसान को एड्रेस करते हैं या फिर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन यानी किसी संस्था को एड्रेस करते हैं, संबोधित करते हैं. हु इज़ एट अ सर्टेन डिस्टेंस, जो हमसे कुछ निश्चित दूरी पर होता है. आफ्टर डेफिनेशन वी शुड नो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेटर्स आर देयर, कि कितनी तरह के लेटर्स होते हैं. So children, as you can see on the screen, there are two types of letters. First one is formal letter and the second one is informal letter. First we will talk about the formal letter. सबसे पहले हम formal letter की बात करेंगे. As the word itself tells, देखिए formal शब्द खुद ही हमें बता रहा है. फॉर्मल शब्द हम किससे जानते हैं? फॉर्मेलिटी से जानते हैं. जब कोई गेस्ट हमारे घर में आता है तो हम उसके साथ क्या करते हैं? फॉर्मेलिटी करते हैं. यानी कि हम उसको एक स्पेशल प्लेस पर बैठाते हैं, उसको चाय नाश्ता पूछते हैं और उसके साथ फॉर्मल बिहेवियर करते हैं. तो यानी कि जो हमारा फॉर्मल लेटर होगा हम किसे लिखेंगे? हम उन्हीं को फॉर्मल लेटर्स लिखेंगे जिनके साथ हम फॉर्मेलिटीज़ करते हैं, यानी जिनके साथ हमारा बिहेवियर फॉर्मल होता है उन्हीं को हमारा लेटर भी फॉर्मल होगा. ठीक है. जैसे घर पे आपके कोई गेस्ट आता है और आप कैसे भी लेटे हो, कैसे भी बेड पे बैठे हो, तो आप तुरंत उस गेस्ट को देख के अच्छे से बैठ जाते हो, तुरंत उसको उसका वेलकम करते हो, उसको चाय कॉफ़ी पूछते हो, पानी पूछते हो. इस तरह से आप करते हो. लेकिन जब कोई आपका फ्रेंड आता है आपके घर तो आप इस बात की कोई टेंशन नहीं लेते हो कि वो क्या सोचेगा. आप जैसे हो आराम से उसी कंडीशन में रहते हो. आपका कोई रिलेटिव आता है तो भी आप उसी तरह से रहते हो, कोई आप उसके साथ फॉर्मल बिहेवियर नहीं करते हो. ठीक है. तो हमारा जो फॉर्मल लेटर होगा वो किसे हम लिखेंगे? देखिए, दोज लेटर्स which are written to official purpose are known as formal letters. जो लेटर्स हम ऑफिशियल पर्पस के लिए यानी कि जो हमारा क्या बोलेंगे, जो हमारा ऑफिस पर्पस का जो उद्देश्य है, ऑफिस का उद्देश्य है, उसके लिए हम फॉर्मल लेटर्स को लिखते हैं. लाइक टू कलेक्टर, टू एडिटर, टू मैनेजर, टू डायरेक्टर एक्सेट्रा. जैसे हम किसी ऑफिस के मैनेजर को लेटर लिख रहे हैं, डायरेक्टर को लिख रहे हैं, किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को लिख रहे हैं, तो इस तरह के पर्सन के साथ हमारा बिहेवियर कैसा होता है? फॉर्मल होता है. तो इन्हीं सब को हमारा लेटर फॉर्मल वे में लिखा जाता है. ठीक है. अब देखिए इस फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या होना चाहिए. जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में एप्लीकेशन का फॉर्मेट बताया था, वैसे ही हमारा फॉर्मल लेटर का भी फॉर्मेट होता है. यानी इसी फॉर्मेट में आपको अपना लेटर लिखना होगा. ठीक है. जैसे आपने एप्लीकेशन में लेफ़्ट साइड को फॉलो अप किया था, सेम उसी तरह से
फॉर्मल लेटर में भी आपको लेफ्ट साइड को ही फॉलो करना है, राइट साइड का यूज़ नहीं करना है। ओके, सो फर्स्ट इज एड्रेस। सबसे पहले आपको क्या लिखना है? अपना एड्रेस। जो इंसान लेटर लिख रहा है फॉर्मल लेटर, तो सबसे पहले अपना एड्रेस वहाँ पर लिखेगा। फिर नेक्स्ट लाइन में हम आ जाते हैं डेट। जो भी डेट होगी यू विल मेंशन द डेट। देन टू आपका एड्रेसिंग वर्ड हो गया। और फिर उसके बाद आप जिसको भी फॉर्मल लेटर लिख रहे हो, जैसे टू द मैनेजर, टू द डायरेक्टर, टू द न्यूज़पेपर एडिटर, जो भी जिसको भी आपका लेटर जा रहा है आप उसका नाम लिखोगे। और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में उसका एड्रेस, जो भी उसका एड्रेस है वो आप नेक्स्ट लाइन में मेंशन करोगे। नेक्स्ट आपका आ जाता है सब्जेक्ट। जैसे हम एप्लीकेशन में सब्जेक्ट लिख रहे थे, तो वो सब्जेक्ट क्या था? टॉपिक, टाइटल ऑफ द एप्लीकेशन। सेम उसी तरह से यहाँ पर भी जो हमारा सब्जेक्ट है वो इस लेटर का टॉपिक है कि हम ये लेटर किस टॉपिक पर लिख रहे हैं, किस बात के लिए हमने इस लेटर को लिखा है। वो टू द पॉइंट चीज़ें हमारी सब्जेक्ट में आ जाएंगी। उसके बाद रिस्पेक्टेड सर या मैम, जो भी जिस भी अथॉरिटी को हम लिख रहे हैं, वो अगर कोई मेल जेंडर है देन वी विल राइट सर, और अगर कोई फीमेल होगा देन वी विल मेंशन मैम। ठीक है, तो रिस्पेक्टेड सर या मैम हो जाएगा। फिर उसके बाद हम स्टार्ट किससे करेंगे? नेक्स्ट आ गया बॉडी पे। जैसे एप्लीकेशन में बॉडी पर आए थे, सेम वैसे इसमें। तो फर्स्ट लाइन आपकी स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन। मैं आपका ध्यान इस पॉइंट पर लाना चाहता हूँ या इस पॉइंट को आपको बताना चाहता हूँ। ये लिखने के बाद आपका जो भी फॉर्मल लेटर है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके एरिया में मान लीजिए सफाई नहीं है, बहुत ज़्यादा गंदगी है, तो आप उसके लिए जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हेड को लेटर लिखोगे तो आप उनको क्या बोलोगे? आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन दैट देयर आर वेरी अनहाइजीनिक कंडीशंस इन माय एरिया। क्या क्या वहाँ होता है, उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, कौन से डिजीज़ेस फैल सकते हैं। आप अपनी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा लेंदी वे में नहीं, जैसे हम एप्लीकेशन में टू द पॉइंट बात कर रहे थे, वैसे ही हम अपने पॉइंट्स को रखेंगे और उसके बाद उनकी हेल्प मांगेंगे। और लास्ट में फिर आपका हो जाएगा आई शैल बी थैंकफुल या आई शैल बी ओब्लाइज टू यू। दोनों में से कोई भी सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं। और फिर आपका हो जाएगा योर्स फेथफुली। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था योर नहीं लिखते हैं, हमेशा योर्स लिखते हैं। और योर्स में भी अपॉस्ट्रॉफी का यूज़ नहीं करते, सिंपली YOURS लिखते हैं, क्योंकि योर्स का मीनिंग क्या होता है? आपका होता है। तो हम जिसे भी फॉर्मल अथॉरिटी को लिखेंगे उन्हें हम आप ही कहेंगे, चाहे वो हमसे एज में छोटे ही क्यों ना हो। ठीक है, तो योर्स फेथफुली या योर्स ट्रूली हो जाएगा। और फिर योर नेम एंड सिग्नेचर, फिर आपका नेम हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ द प्रॉपर फॉर्मेट ऑफ अ फॉर्मल लेटर। जब हमें ये फॉर्मेट पता होगा तो क्या होगा, आपको कोई भी टॉपिक एग्ज़ाम में दे दिया जाए कि राइट अ फॉर्मल लेटर टू द फॉलोइंग, जो भी दे दिया जाए, यू कैन राइट इट वेरी इजीली। कि आपको सबसे पहले अपना एड्रेस लिखना है, फिर डेट डालना है, फिर लेटर में जिसको लिखने को कहा गया आप उसका नाम मेंशन करोगे, फिर उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखोगे, किस टॉपिक पे आपका लेटर है, फिर उसके बाद आप उसे सैल्यूटेशन आपका रहेगा कि सर मैम जो भी है आप उसको लिखोगे। और फिर उसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर, मेन पॉइंट्स क्या हैं, क्या हेल्प चाहिए, क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो मेंशन करोगे। लास्ट में आई शैल बी थैंकफुल या ऑब्लाइज टू यू हो जाएगा। और फिर आपका योर्स सिंसियरली, योर्स ट्रूली और योर नेम। और आप आराम से किसी भी लेटर को इजीली
लिख लोगे। इससे आपको पहला बेनिफिट ये होगा कि आपको किसी भी लेटर को कभी भी लर्न करने की, रटने की ज़रूरत नहीं होगी। जब आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट पता है तो आप इजीली कोई भी टॉपिक दे दिया जाए, यू कैन राइट दैट। और ऐसे आप क्या करते हो, ऐसे आपने अगर 4 लेटर्स भी लर्न करे और एग्ज़ाम में आपको कोई दूसरा टॉपिक मिल जाएगा तो आप कभी उस पर लिख नहीं पाओगे। क्यों नहीं लिख पाओगे? क्योंकि आपने तो वो लर्न नहीं किया है। लेकिन जब आपको उस लेटर लिखने का तरीका पता होगा कि किस तरह से लेटर लिखा जाता है, तो आपके आधे पॉइंट्स तो उस क्वेश्चन में ही मिल जाएंगे जो आपके लेटर्स को कंप्लीट कर देंगे। So I hope children that you understood it very well.